एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, स्क्रीनिंग मेथड के यूनिट 1 को देखेंगे। यूनिट 1 दो पार्ट्स में होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा बेसिक देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, उनके क्या यूज़ होते हैं, कौन से स्पीसीज़ यूज़ होती है और क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद के पार्ट्स हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें एक एनिमल सब्जेक्ट लाना पड़ेगा अपने रिसर्च में। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले ड्रग की केमिकल सिंथेसिस करते हैं, कि ड्रग को हम पहले लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे हम सारी सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, इफिकेसी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम ड्रग्स को एनिमल मॉडल में टेस्ट करते हैं कि कितना सेफ़ है वो। मेनली हम इसमें यहाँ पे सेफ्टी चेक करते हैं और उसकी इफ़िकेसी कि कितना इफ़ेक्टिव है ड्रग्स। अगर एनिमल पे इफ़ेक्टिव है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन पेशेंट पे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत ही प्रीसियस होती है। तो हम ह्यूमन लाइफ पे एक ट्राइड एंड टेस्टेड ड्रग को ही टेस्ट करते हैं कि उसमें कैपेसिटी है कि नहीं क्योर करने की। ठीक है, अब इन बायोलॉजिकल मॉडल्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है एनिमल्स को रिसर्च में यूज़ करने का। ठीक है, सबसे पहले ड्रग स्क्रीनिंग और डिस्कवरी। ड्रग को स्क्रीन करने के लिए, मतलब ड्रग आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी पोटेंशियल ड्रग है, हम उनको इसलिए यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी, टू अंडरस्टैंड द टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी लेवल ऑफ अ ड्रग, ताकि वो एनिमल में कितना टेस्टी है, कितना सेफ़ है, उस हिसाब से हम उसको ह्यूमंस पे इंजेक्ट करते हैं। डिजीज़ मॉडलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी इंड्यूस्ड इन अ मॉडल। लाइक एक रैट है और हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग है, हमको इनको टेस्ट करना है ह्यूमन पे। तो हम एक पेशेंट को ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी डायबिटीज़ से होगा उनको। ठीक है, तो इनमें ड्रग टेस्ट करने का साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है, या तो ड्रग वर्क करेगी या तो वो ड्रग वर्क नहीं करेगी। अगर ड्रग वर्क नहीं करती है तो पेशेंट की लाइफ के लिए बहुत ख़तरा हो सकता है। तो हम इस कंडीशंस में एनिमल्स को, रैट्स को हम डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं, उसके बाद हम ड्रग को इस पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ट्रांसलेशन रिसर्च में, मतलब रिसर्च के एडवांस स्टेज में हम एनिमल मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट एनिमल है, उनकी क्या विशेषता है जिस वजह से हम उनको यूज करते हैं। लाइक माउस, उसकी साइंटिफिक नेम है मस मस्कुलस। ये आपको याद करना पड़ेगा, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एनिमल और उसके साइंटिफिक नेम या स्पीसीज़ के नेम। ठीक है, रैट, रैटस नॉर्वेजिकस, गिनिया पिग, कैविया पोर्सिलस, रैबिट, ऑक्टोकलस कंकुलस, हैमस्टर, मेसोक्राइटस ऑरिटस, जेब्राफिश टेनियोरेरियो। अब माउस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा और ह्यूमन का जीनोम और माउस का जीनोम इक्वल है। तो हम ऐसे ड्रग्स को टेस्ट करते हैं जिनका आधार जीनोम होता है। लाइक कोई जीन से हमारी, एक एग्जांपल लेते हैं कि जीन का सिमिलरिटी का मतलब क्या है। सपोज डैट कि एक कोई जीन है, जीन 1, जिसके वजह से हमें आर्टरीज थिक हो रही है ह्यूमन की, तो हम सेम जीन रैट में आइडेंटिफाई करके हम इसको ट्रीट करते हैं, उसमें मैच करते हैं कि क्या कंडीशन के बाद ये ड्रग काम करती है कि नहीं। तो हम यहाँ से जीनोमिक टूल किट का ऐसे यूज़ करते हैं कि सिमिलरिटी है, दोनों के जीनोम में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, 99% सिमिलरिटी होती है ह्यूमन और माउस के जीन्स में। तो हम जो भी ड्रग जीन की चेंजेस की वजह से होती है, जो भी डिजीज़ जीन की चेंजेस की वजह से होती है, हम उसी डिजीज़ को कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। रैट और ह्यूमन का मेटाबॉलिक मॉडल बिल्कुल सेम होता है एवरेज में। तो हम जो भी मेटाबॉलिक ड्रग्स होती हैं उसको रैट के साथ टेस्ट करते हैं। गिनिया पिग रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट, मतलब जो भी ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डेवलप की जाती है, उनको गिनिया पिग के
के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, तो हम सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट को हम ऑकुलर या पैरोजन मॉडल के लिए टेस्ट करते हैं, आइज़ के लिए और स्किन के लिए। हैमस्टर को इम्यूनोलॉजिकल मॉडल के लिए टेस्ट करते हैं। हमारा इम्यूनोलॉजी और हैमस्टर का इम्यूनोलॉजी सेम होता है, तो जो भी ड्रग इम्यून सिस्टम पे काम करती है उनको हम हैमस्टर के थ्रू टेस्ट करते हैं। ज्योग्राफी सभी डेवलपमेंटल मॉडल है, ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में अभी यूज़ की जा रही है और हम एडवांस रिसर्च में इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ताकि वो जैसे ही माइस, इसका साइंटिफिक नेम मस मस्कुलस, ठीक है। इसका वेट कितना कितना है 20 से 30 ग्राम। लाइफ स्पैन क्या है 1.5 ईयर से 2 ईयर। जीनोमिक सिमिलरिटी 99% टू ह्यूमन। रिप्रोडक्टिव और जेस्टेशन पीरियड 91 to 21 डेज। इसके स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं? स्विस एल्बिनो, इसका पर्पज़ होता है जनरल पर्पज स्क्रीनिंग। हर एक स्ट्रेन में कुछ खासियत होती है, इस वजह से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेन को उस डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे BL-ABC स्ट्रेन, इसका इम्यूनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। C57BL6 जेनेटिक स्टडी और बैकग्राउंड जेनेटिक मॉडल, ट्रांसजेनिक मॉडल को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है? टॉक्सिसिटी स्क्रीनिंग। ये ओवरऑल एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि रैट का ओवरऑल, माइस का ओवरऑल एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्यों हम माइस को कौन कौन से कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले टॉक्सिसिटी, ड्रग की टॉक्सिसिटी डिफाइन करने के लिए, बिहेवियर स्टडी करने के लिए, ट्रांसजेनिक मॉडल के लिए। एडवांटेज क्या है? हाई रिप्रोडक्टिव स्टेज, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड 19 से 21 डेज़ का है, तो फिर हम इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लो मेंटेनेंस, ईज़ ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैट्स, जिसका साइंटिफिक नाम है रैटस नॉर्वेजिकस। इसका वेट होता है 150 to 300 ग्राम। ट्रेट्स क्या है? ये माइस से बड़ा होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। इसके स्ट्रेन कौन कौन से हैं? विस्टर बहुत ही कॉमन होता है, जिसका यूज जनरल फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेन है स्पैरगोडॉली मल्टीपर्पज़ अल्बिनो स्ट्रेन। लॉन्ग एवॉन्स हाउडेड रैट। दो और स्ट्रेन होते हैं, फिशर 354 एंड जूकर। फिशर 344 की स्टडी यूज़ करते हैं हम एजिंग को स्टडी करने के लिए। जूकर स्ट्रेन को हम यूज़ करते हैं डायबिटिक रिसर्च के लिए। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? गॉल ब्लैडर नहीं होता है इनमें, ठीक है। नो वोमिटिंग सेंटर, तो कैनॉट वोमिट। इसेंशियल फॉर एमेटिक एंड एंटी एमेटिक स्टडीज़, ठीक है। तो मेटाबॉलिक स्टडी से जितने भी रिलेटेड होती हैं, वहाँ पे हम रैट्स को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है? कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, न्यूरोबायोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक। अब गिनिया पिग, ठीक है, दीज आर वेरी सेंसिटिव सिस्टम। इसके स्ट्रेन कौन कौन से होते हैं? डंकिन हार्टले। अब फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं? इनकी एवरेज एज होती है 4 to 8 ईयर्स और इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है 59 to 72 डेज़ का, ठीक है। अब इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या होते हैं? विटामिन सी डिफिशियंसी, लाइक ह्यूमन दे कैनॉट सिंथेसाइज विटामिन सी, क्रूशियल फॉर स्कर्वी मॉडल्स, ठीक है। तो विटामिन सी डिफिशियंसी स्टडी इन पे की जाती है। हिस्टामिन सेंसिटिविटी, दे आर हाईली सेंसिटिव टू हिस्टामिन एंड पेनिसिलिन, तो हम इन पे सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन क्या है? रेस्पिरेटरी स्टडीज़ की जाती है। इवेल्यूएशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर एंड अस्थमा मॉडल्स। इम्यूनोलॉजी में एनाफाइलैक्सिस और एलर्जी स्टडीज़ में की जाती है। डर्मेटोलॉजी एंड ऑडिटरी, स्किन सेंसिटाइजेशन एंड हियरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगले एनिमल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये रैबिट्स हैं, इनका साइंटिफिक नेम होता है ओरिक्टोलेगस कैनिकुलस, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? न्यूजीलैंड स्ट्रेन, न्यूजीलैंड वाइट। दो और स्ट्रेन जो होते हैं डच बेल्टेड और फ्लेमिश जायंट, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है? लार्ज ईयर वेन्स,
इनके ईयर वेन्स काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं। आप जैसे रैबिट के नज़दीक जाओगे तो आप उसके वेन्स को प्रॉपरली देख पाओगे। तो इसके फीचर्स क्या है? लार्ज ईयर वेन्स, हाईली एक्सेसिबल फॉर इंट्रावेनस डोजिंग एंड ब्लड कलेक्शन। ज़्यादातर स्मॉल एनिमल्स में बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्लड को निकालना और इंट्रावेनस ड्रग्स को इंजेक्ट करना, क्योंकि उनके वेन्स बहुत पतले होते हैं और वो दिखते नहीं हैं ईजिली। बट ये रैबिट्स के साथ ये इशू नहीं है, उनके वेन्स काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं और वो बहुत ईजिली दिखते हैं। थर्मो रेगुलेशन स्टडी की जाती है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू पायरोजेंस, फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। इसके एप्लीकेशंस क्या है? ड्रेज टेस्ट, असेसमेंट फॉर आई एंड स्किन इरिटेशन, पायरोजन टेस्टिंग, मैंडेटरी सेफ्टी टेस्ट फॉर पेरेंटल्स, बायोअसे, एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड सेक्स हार्मोन्स। टेरेटोजेनिसिटी स्टडी भी इन पे की जाती है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी देखने के लिए कोई भी ड्रग की एक से दूसरी जनरेशन के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ रही है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए भी हम रैबिट्स का यूज़ करते हैं। और भी कुछ एनिमल्स है जैसे हैमस्टर है, इनका साइंटिफिक नेम है मेसोकरिक्टस ऑरटस। इनमें हम कोई भी टिश्यू या बॉडी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें रिजेक्शंस नहीं होती है। इम्यूनोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होता है इनका, तो इसलिए हम इम्यूनोलॉजिकल स्टडी हैमस्टर पे करते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ है? ओरल कैंसर, इन्फेक्शन वाले डिजीज़ को देखने में। कुछ ड्रग्स और डिजीज़ को टेस्ट करने के लिए हम डॉग्स का भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स का? कार्डियोवैस्कुलर स्टडीज़ के लिए, क्रोनिक टॉक्सिसिटी के लिए या फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए। नॉन ह्यूमन पिरामिड्स लाइक रेसस कॉनोमाइगुलस, लाइक बंदर, मंकी और डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ मंकी, इनको हम वैक्सीन रिसर्च में यूज़ करते हैं। CNS में न्यूरोबायोलॉजिकल स्टडीज़ में करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन से थोड़ा सा ही कॉग्निटिव लेवल में पीछे होते हैं। लाइक दे आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन इन कॉग्निटिव लेवल, तो हम इस पर CNS और न्यूरोलॉजिकल स्टडी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एथिकल नोट, यूज्ड ओनली, नो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी इनको यूज़ करने की परमिशन दी जाती है, ड्यू टू हाई कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, अब एक कंपैरेटिव स्टडी है कि माउस का वेट क्या है, लेस देन 30 ग्राम। रैट का वेट है 150 to 300 ग्राम्स। गिनिया पिग का वेट है 350 to 1000 ग्राम। रैबिट का 1 to 6 kg। लाइफ स्पैन क्या है? 1.5 to 2 years, 2 to 3, 4 to 5, 5 to 7। गेस्टेशन पीरियड 19 to 21 days। रैट का 21 to 23 days। गिनिया पे 59 to 72 days। रैबिट 21 to 31 days। अब इनके एक एक फीचर्स क्या है? 9 जेनोमिक सिमिलैरिटी है माउस के साथ, रैट के साथ नो गॉल ब्लैडर, नो वोमिटिंग सेंटर। गिनिया पिग का है विटामिन C डिपेंडेंट, हिस्टामिन सेंसिटिव। रैबिट पायरोजन सेंसिटिव और लार्ज ईयर वेन्स। अब इसके हैंडलिंग को देखते हैं। ये नोट्स आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर सारा नोट्स होगा, नीचे ड्राइव में भी अपलोड हो जाएगा नोट्स। ठीक है, आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड करके इसको एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं और अब इसको पढ़ सकते हैं। टेक्निकल थिंग्स कैसे हम सबसे पहले देखते हैं हैंडलिंग। ठीक है, कैसे हैंडल किया जाता है। तो मेन हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एनिमल को आप टेस्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ताकि उसको स्ट्रेस बहुत कम हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? मिनिमाइज स्ट्रेस टू प्रिवेंट द फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन, क्योंकि अगर कोई भी एनिमल का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी स्टडी कंप्रोमाइज़ हो सकती है और आपको रिपोर्ट्स फॉल्स या नेगेटिव मिल सकते हैं। माइस का क्या है? लिफ्ट बाई टेल बेस। ठीक है, स्क्रफ लूज स्किन ओवर द नेक, लाइक ऐसे। ठीक है, रैट्स को ऐसे V शेप में होल्ड कर सकते हैं। थंब अंडर द मैंडिबल, लिफ्ट बाय शोल्डर्स। रैबिट सपोर्ट द हिंड क्वार्टर टू प्रिवेंट द स्पाइनल इंजरी। रैबिट को आपको पीछे और आगे दोनों से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अब उनसे ब्लड कलेक्शन करने के लिए, ताकि आप अपने स्टडीज़ में इसको यूज़ कर पाएँ, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है। वॉल्यूम लिमिट है कि 1% ऑफ ब्लड कैन बी ड्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम 1% ऑफ बॉडी वेट एज अ सिंगल ड्रॉ, मतलब
and requires 14 days recovery. Like if a animal weight 100 ग्राम तो हम उनसे 1 ml ब्लड निकाल सकते हैं एक सिंगल ड्रॉ में, ठीक है। कॉमन साइट्स क्या होता है, रेट्रो ऑर्बिटल साइनस, लाइक आइज़ के पीछे यहाँ पे ब्लड निकाल सकते हैं। टेल वेन या सेफेज वेन, ठीक है। टेल वेन इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये सेफेज वेन इधर से निकाल सकते हैं। टर्मिनल मेथड कार्डियक पंच अंदर एनेस्थीसिया ओनली, ठीक है। अगर आपको ब्लड कार्डियक से निकालना है तो एनेस्थीसिया करके ही आप, सर्जरी करके ही आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। अब उनके रहने की व्यवस्था कैसे होती है, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उनके लिविंग कंडीशन के लिए। टेम्परेचर 22 +3 डिग्रीज, लाइट साइकिल 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ह्यूमिडिटी 30 to 70% एंड वेंटिलेशन, एयर शुड बी चेंज 10 to 15 टाइम पर आवर। इससे क्या होता है कि अमोनिया निकल जाता है बाहर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन कैन कॉज वेरिएशन इन मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड बिहेवियर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग अंडर वेरी कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है। अब उनका माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा होगा, जहाँ पे उस नेट में रहेंगे, वो नेस्ट में रहेंगे, उनका कंडीशन कैसा होगा। तो हाउसिंग के लिए केजेस आप पॉलीप्रोपिलीन या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील का, जो कि इजी टू क्लीन या स्टेरलाइज होने के लिए इजी होते हैं। बेडिंग में आप कॉर्न कब यूज़ कर सकते हैं, राइस की पैडी यूज़ कर सकते हैं। डस्ट फ्री वुड सेविंग्स चेंज ट्वाइस अ वीक, ठीक है। ये कॉमन है कि मतलब सारे रॉडेंट्स में आपको यही फॉलो करना है। न्यूट्रिशन की डाइट स्टैंडर्डाइज्ड पैलेट डाइट दे सकते हैं, कंटेनिंग बैलेंस डाइट होना चाहिए, इसमें प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। वाटर शुड बी पोर्टेबल, अनकॉन्टामिनेटेड वाटर प्रोवाइड बाई फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। अब उनकी ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। या तो एक फीमेल एक मेल रहेंगी, उनको मोनोगोमी ब्रीडिंग कहते हैं। लाइक एक नेस्ट बना दो आप, इसमें एक और एक मेल और एक फीमेल को आप रख सकते हैं, ठीक है। आप पॉलीगैमी भी कर सकते हैं, लाइक 1 मेल इज़ यूज्ड टू मेक 2-3 एनिमल्स प्रेग्नेंट, ठीक है। ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि आपको एक ही मेल की रिक्वायरमेंट होती है, और मोनोगोमी में आपको सिंगल एक पेयर के जैसा हमेशा रिक्वायर्ड होता है। अब इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी है इंडिया में, ठीक है, कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ठीक है। इसको CPCA कहते हैं। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाती है और सब कुछ देखती है। सबसे पहले जो जितने भी रिसर्च होंगे वो सारे CPCSCA से रजिस्टर्ड होंगे और वो IACEC के अंदर होंगे। हर एक इंस्टीट्यूशन की एक एनिमल एथिक्स कमेटी होती है जो कि लुक इन करती है सारे रिसर्च पे, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल होते हैं रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट। तो इस यूनिट में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में बाकी चीज़ें कवर करेंगे, पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।